नमस्ते, मैं गणेश देवरुकर आप सभी का मलखम कट्टा पे स्वागत करता हूँ। आज सेकेंड एनिवर्सरी हम लोग सब मना रहे हैं। 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, पता भी नहीं चला 2 साल कभी कंप्लीट हो चुके। पिछले साल जब भी फर्स्ट एनिवर्सरी थे तभी एनिवर्सरी में पता नहीं चल रहा था किस तरह से वीडियोज़ होना चाहिए, लेकिन वो भी वीडियो बहुत अच्छा हुआ था। बहुत सारे हमारे राजनीति फ्रेंड्स, नेता लोग, आर्टिस्ट लोग, वैसे ही मलखम क्षेत्र के अलग अलग मानने वाले लोगों ने मलखम कट्टा के शुभेच्छा दी थी, मलखम कट्टा के बारे में बताया था। अच्छा लगा था कुछ अचीव करने के बारे में, पर पता नहीं चला कि जब भी कोरोना ख़त्म हुआ उसके बाद भी मलखम कट्टा ये एक्टिविटी हम लोग सक्सेसफुली कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन उससे भी हमने 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, आज विश्वास नहीं हो रहा। जब भी मैंने नंबर्स पे फोकस किया तभी पता चला कि 90 वीडियोस यूट्यूब चैनल पे आ चुके हैं, लेकिन उस 90 वीडियोस में जो मलखम कट्टा की जो कमिटमेंट है वो 66 वीडियोस मलखम कट्टा के आए हैं। कोई भी वीडियोस यूट्यूब चैनल पे डालना थोड़ा आसान है, मुझे पता चला कि कुछ कंपटीशन के सेट डालने हैं या कुछ भी जानकारी डालनी है, लेकिन मलखम कट्टा एक अलग टास्क है जिसमें हमें जानकार लोगों को बुलाना पड़ता है, उनको एक साथ लेके एक वक्त में एक विषय को लेके हमें आगे जाना है। मतलब महेश सर ने और हमने पहले से डिसाइड किया था कि मलखम कट्टा ये मलखम का विकास और आने वाली पीढ़ी को मार्गदर्शन, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आने वाली पीढ़ी जो यंगस्टर लोग हैं उनके सोच के साथ हमें मलखम के साथ उनको जोड़े रखना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। आज 66 वीडियोस मलखम कट्टा के आज हो चुके हैं, लेकिन उस पर आने वाले गेस्ट की संख्या ये 130 के भी ऊपर गई है। बड़ी संख्या है 130। आज सचिन तेंदुलकर ने भी 100 क्रॉस करके तो पब्लिक स्टैंडिंग ऑडिशन देते। आज 130 अलग अलग स्टेट्स के लोग आके मलखम कट्टा को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मलखम को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये बहुत आनंद का विषय है। आज मलखम जिस तरह से बढ़ रहा है, आज देख रहे हैं कि खेलो इंडिया में मलखम आ चुका है, आज मलखम के इंटरनेशनल की प्लानिंग हो रही है, उसी तरह से मलखम कट्टा भी आज बढ़ रहा है। उसका पूरा श्रेय मैं आज जैसे सभी प्रेक्षकगण को, हमारे साथ जुड़े हुए सब टेक्निकल को मैं देता हूं, ताकि आज उनके ही जानकारी की वजह से मलखम कट्टा आज हुआ है। मैं सभी को बोलता हूँ मलखम कट्टा हमारा नहीं, मेरा नहीं, ये हम सभी का है। आज आपको मैं विनती करता हूँ, आज तीसरे वर्ष में हम लोग जा रहे हैं, तो तीसरे वर्ष में आप जैसे नई पीढ़ी को आज मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ कि आप आगे आइए एज अ होस्ट करके, आपके विषय लेके, आपके प्रॉब्लम्स लेके, ताकि हम वो विषय लेके मलखम कट्टा को आगे लेके जा सकें। आज मलखम कट्टा के 1 साल के कुर्ते पे हम लोगों ने देखे थे कि बहुत सारे विषय को हमने किस तरह से आगे लेके आए। आज उस विषय को हम लोग टच नहीं करेंगे, लेकिन 1 साल के बाद जो हम लोग विषय आज मलखम कट्टा पे लेके आए हैं उसको थोड़ा सा हम लोग टच करेंगे, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे और विषय में किस तरह से वो विषय हम लोग ने आपके सामने रखे उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो मैं महेश सर को आमंत्रित करता हूँ कि ये 2 साल में हम लोग ने क्या विषय आपके सामने लेके आए मलखम कट्टा पे, इसके बारे में थोड़ा सा आपको मार्गदर्शन करें। धन्यवाद गणेश। अभी हमने देखा कि मलखम कट्टा की जो व्याप्ति है पिछले 2 साल में कहां से कहां तक गई है। गणेश ने आपको बताया हम सबको कि इतने सारे विषयों को हमने मलखम कट्टा के माध्यम से, मलखम कट्टा के जरिए चर्चा में आपके सामने लाए हैं। उसके ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने जमा की है और बहुत सारे लोगों के साथ पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे जो मलखम प्लेयर्स है उनके साथ ये मलखम कट्टा अपने आप जुड़ गया है। हमने एक सेशन किया था दूसरे वर्ष में, जो थे डॉक्टर सुरेश देशपांडे, जो खुद डायरेक्टर है हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती। ये बहुत बड़ी संस्था है। इस संस्था के मलखम खिलाड़ी बर्लिन जर्मनी में भी मलखम का डेमोन्स्ट्रेशन दिखा के आए हैं और ये संस्था पूरे भारतवर्ष में व्यायाम, भारतीय व्यायाम तथा पाश्चात्य व्यायाम का प्रचार प्रसार शास्त्रीय रूप से कर रही है। इनके बाद हमने देखे थे कि मलखम प्रोफेशनल्स, अभी मलखम सिर्फ हौशी खेल नहीं है, तो प्रोफेशनली भी मलखम आ चुका है। कई सारे शोज दुनिया वर्ष में हो रहे हैं जहाँ पे मलखम एक उस शो का अविभाज्य घटक है। वो शो में काम करने वाले मलखम प्लेयर्स को हमने मलखम कट्टा में बुलाया था, उनके साथ चर्चा की थी। साथ ही जो कोचेस हैं उनके साथ भी हमने चर्चा की थी। और मलखम एज अ प्रोफेशनल कोचिंग ये भी बहुत हो रहा है। आज पूरे भारतवर्ष में देखेंगे तो मलखम कोच की पूरी फैमिली मलखम के ऊपर, मलखम की आमदनी के ऊपर हो रही है और चल रही है।
तो इसे मलखम्ब एक प्रोफेशनल भी माध्यम है, उसके बारे में भी हमने पूरी चर्चा की थी। उसके बाद हमने बहुत अच्छा और टेक्निकल सब्जेक्ट जो है मलखम्ब एसेसरीज, जिसमें तेल है, पाउडर है, राल है, वो माध्यम कैसे होते हैं, क्या काम करते हैं, उसके बारे में हमने टेक्निकल चर्चा की थी। और उसके बाद मलखम्ब का एक अविभाज्य घटक आज सबके सामने जो है स्पर्धात्मक मलखम्ब, कॉम्पिटिटिव मलखम्ब। कॉम्पिटिटिव मलखम्ब में बहुत सारे चीज़ होती है, बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं, उसमें डिफ़िकल्टी है, कॉम्बिनेशन है, एग्जीक्यूशन है, ओरिजिनलिटी है। ये हर एक के बारे में हमने एक एक सत्र लिया है और पूरी डिटेल जानकारी आप भी कभी भी ये मलखम्ब कट्टा के वीडियोस जाके देखेंगे तो हर एक सत्र की आपको पूरी जानकारी उस विषय की आपको वो सत्र में मिलेगी। और उसके बाद हमने किया था कि आदर्श मलखम्ब स्पर्धा कैसी होनी चाहिए। मलखम्ब के छत्रपति अवार्ड विनर जो खुद एक डॉक्टर है, डॉक्टर आदित्य केळकर, उनको हमने मलखम्ब कट्टा पे बुलाया था। उनके साथ डिस्कशन हुआ था कि मलखम्ब की आदर्श स्पर्धा कैसी होनी चाहिए। साथ ही हमने राजमा चिगर सर है, राहुल चौकसी है, सुजीत शेड़गे है, सुहास लोहार है, ऐसे कई दिग्गजों को इस ओरिजिनलिटी, डिफिकल्टी, कॉम्बिनेशन, एग्जीक्यूशन, मलखम्ब स्पर्धा, इसी विषय में हमने उनके साथ चर्चा की थी। आने वाले सालों में मलखम्ब कट्टा और नए विषयों को लेकर आपके सामने आने ही वाला है। मेरी आपसे विनती है कि आपको भी ऐसे लगे कि ये विषय मलखम्ब कट्टा पे आना चाहिए तो आप हमें ज़रूर सुझाव कीजिए, आप हमें ज़रूर कहिए, हम वो विषय को लेकर भी मलखम्ब कट्टा में आएंगे। धन्यवाद। नमस्ते, मैं ईशा देवकर, अब मैं मलखम्ब प्लेयर हूँ और उसी के साथ श्री पालेश्वर व्यायामशाला में मैं मलखम्ब का कोचिंग भी लेती हूँ। मलखम्ब करते करते अभी मलखम्ब का हम लोग प्रचार प्रसार मलखम्ब कट्टा के माध्यम से करने की कोशिश कर रहे हैं। मलखम्ब कट्टा में हम लोगों ने बहुत सारे सेशंस लिए हैं, इसमें मैंने भी 4-5 सेशंस लिए कि मलखम्ब में फर्स्ट टाइम अर्जुन अवार्ड डिक्लेयर हुआ तो वो हिमानी परब जो लड़की को मिला, उसने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए मलखम्ब कट्टा के सामने, उसका स्ट्रगल कितना उसने किया वो सब उसने शेयर किया। उसी के साथ ये साल यशवंत चषक करके एक कॉम्पिटिशन्स हुई, वो कॉम्पिटिशन में फर्स्ट टाइम महिला और पुरुष के लिए 30+ और 35+ ऐसे कॉम्पिटिशन्स हुए थे। तो बड़े लोगों के लिए भी मलखम्ब का कंपटीशन हुआ, उसमें अश्विन रावल और वैशाली जोशी खेड़कर, उनके साथ भी हम लोगों ने बातचीत की। उन्होंने अपना पहले का एक्सपीरियंस और अभी का एक्सपीरियंस आफ्टर 10-15 ईयर्स के बाद मलखम्ब करने के बाद कैसे लगता है वो भी हमारे साथ शेयर किया। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मलखम्ब कट्टा में काम करने का। अभी बड़ों का भी कॉम्पिटिशन्स के बारे में हम लोगों ने बातचीत, उनके साथ उनका एक्सपीरियंस शेयर किया। इसी के साथ अभी लेटेस्ट न्यू जनरेशन के बच्चे जो है, जो नए प्लेयर्स है, नए खिलाड़ी, उनके साथ भी हम लोगों ने मलखम्ब कट्टा पे इंटरेक्शन किया। उसी के साथ मलखम्ब और अदर्स गेम्स, मलखम्ब का बाकी गेम के लिए, बाकी खेलों के लिए किस तरह से फ़ायदा होता है वो हम लोगों ने उसकी जानकारी की। उसमें भी हम लोगों के साथ दूसरे खेल के फॉर एग्जांपल डाइविंग है, एथलेटिक्स है, वो भी कोचेस आए थे, उन्होंने उनके एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए। और इसी तरह हम लोगों को मलखम्ब कट्टा आगे लेके जाने के लिए पहले बहुत ही थोड़ी बहुत तकलीफ भी हुई, लेकिन हमारी टीम बहुत सपोर्ट करती है एक दूसरे को और वही सक्सेसफुली हम लोग लेके जा रहे हैं मलखम्ब कट्टा आगे। तो आपका भी ऐसे ही सपोर्ट है हमारे साथ। धन्यवाद ईशा मैडम। आज महेश सर ने कुछ विषय के बारे में बताया, ईशा जी ने कुछ विषय के बारे में बताया। आज विषय की संख्या बहुत है, लेकिन इसके बारे में बातचीत करना जरूरी है। आज एक डिस्कशन हुआ था जो रोहित इंजोलिया जी आके गए, जो हमारे जो मलखम्ब MA के जो प्रेसिडेंट है उनका लड़का, रमेश इंजोलिया सर का लड़का, और रोहित ने आज बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया था। उसके बारे में मलखम्ब कट्टा पे बहुत अच्छा चर्चा हुई थी, उससे बातचीत हुई थी। पालेश्वर व्यायामशाला के 2 स्टूडेंट आए थे, तनुश्री और अक्षय। आज खिलाड़ियों का एक्सपीरियंस भी इस बारे में इतना पॉजिटिव था कि ऐसे फिल्म को बनना और ऐसे और मलखम्ब कट्टा पे काम होना बहुत ज़रूरी है, तभी मलखम्ब का जो स्तर है, जो लेवल है, वो बहुत ऊंचाई तक जाएगा। उसके बाद में जो सेशन आया था
फर्स्ट छत्रपति अवॉर्डी प्रदीप चेंबुलकर और करंट छत्रपति अवॉर्डी गणेश शिंदे, ये 2 पीढ़ी साथ हम लोगों ने बातचीत की। फर्स्ट छत्रपति और अभी के जो छत्रपति है इनके विचारों में क्या डिफरेंस है, तभी की प्रैक्टिस किस तरह से होती थी, अभी की प्रैक्टिस किस तरह से हो रही है, इसके बारे में जानकारी मिली। और इसमें इतनी डिफरेंस हमें पता चला कि तभी का मलखाम और अभी के मलखाम में बहुत डिफरेंस है। ये इस सेशन के बारे में सेशन में हमें रखने की कोशिश की है। आज अगर हमें मलखाम खेल बढ़ाना है तो बहुत अच्छा एक विषय हमने लिया था कि लेडीज कोचेस, महिलाओं को इस कोचिंग फील्ड में आना कितना जरूरी है, क्योंकि आज लड़कियों को भी पोल मलखाम है एज अ कॉम्पिटिशन है। तो अगर लेडीज़ की और महिलाओं की संख्या अगर कोचिंग में बढ़ेगी तो इसमें हमने नेहा देशमुख और दीपाली जुदम इस 2 महिलाओं को बुलाया था, उनके अनुभव हमने रखे थे। ईशा देवरुकर ने एक सेशन होस्ट किया था और बहुत ही अच्छे से हमें जानकारी मिली थी कि महिलाओं की कितनी ज़रूरत इस सेशन में है। उसके बाद जो हमारा सबका जो सपना था कोठेरे जो जहाँ पे मलखाम का स्टार्ट हुआ, उगम हुआ, बालमबडारा देवदर उनका गांव है, वहाँ पे हम पूरे पालेश्वर रामचंद्र की पूरी टीम वहाँ पे लेके गए थे। उसका जो हमने वहाँ पे जो दर्शन लिया, वहाँ पर जो हम लोग घूमे, उसके हम लोगों ने 3 पार्ट में वीडियोस बनाए थे। जहाँ पे हम लोग पहले दिन जहाँ पे गए थे वो सप्तशृंगी देवी माता, जहाँ का उस देवी के माता के दर्शन से आज हमें मलखाम की देन मिली है, उनका दर्शन लिया। उसके बारे में एक वीडियो हमने अलग से बनाया, कैसे जाना है, कितने ऊंचाई पे देवी है, देवी का दर्शन हमने उस वीडियो में हमने आपको दिया हुआ है। उसी के साथ उसी सप्तशृंगी देवी के पास ही एक गाँव है, उस गाँव में एक संस्कार निकेतन, एक वैदिक पाठशाला, वहाँ के जो मेन सर है प्रभाकर पवार, उनके सानिध्य में हमने एक रात बिताई। हमें वहाँ पे आश्रय मिला, खाना मिला, ताकि हम लोग दूसरे दिन कोठेरे गांव में वहाँ पे घूम सकें। वहाँ से कोठेरे गांव बहुत ही नज़दीक है। तो तीसरा वीडियो हमने एक्चुअली कोठेरे गांव पे बनाया था, वो 45 मिनट्स का वो वीडियो बना हुआ है और उसमें पूरे गाँव का हमने दर्शन दिया, कहाँ पे बालमबडारा का बचपन वहाँ पे गया हुआ है, कहाँ पे वो खेलते थे, वहाँ का बानेश्वर का मंदिर, वहाँ की नदी, और अच्छे से वहाँ पे घूम के फिर खाना खा के हम लोग मुंबई में प्रस्थान किए। आते आते हम लोग ने 105-106 साल पुराना रेस्टोरेंट रामचंद्र हम लोग ने विजिट किया। वहाँ पे भी हम लोग ने अलग अलग क्लब में हम लोग विजिट किया, उसके बारे में बताया। वो ज़रूर देखिए और सिर्फ देखो मत, ज़रूर वक्त निकाल के प्लानिंग करके जो हमने वहाँ पे स्टैटिस्टिक बताया वीडियो में उसका कुछ यूज़ कीजिए और उस गाँव में एक बार तो जाके आना चाहिए, ऐसे हम सबका मानना है। उसके बाद जिस तरह खेल बढ़ने के लिए खिलाड़ी, कोचेस, जजेस सबकी ज़रूरत है, उसी तरह से जो फर्स्ट कोच होता है खिलाड़ियों का, उसके पेरेंट्स जो उसको चलना, भागना, दौड़ना, जंप करना सिखाते हैं, उसके मोटर एबिलिटी को जो सिखाते हैं, जो फर्स्ट कोच होते हैं, ऐसे पेरेंट्स लोग जो नेशनल चैंपियंस खिलाड़ियों के पेरेंट्स, स्वप्निल राणे और कविता वाइंगनकर, ऐसे 2 पेरेंट्स के साथ बातचीत की। उनके भी व्यूज हमने देखे कि पेरेंट्स को भी कितना मेहनत करना पड़ता है, पेरेंट्स भी किस तरह से आज खिलाड़ी बनाने के लिए या मलखाम खेल आगे लेके जाने के लिए उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है। अच्छे से एक चैंपियन ट्रॉफी यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई थी, उसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया। और सबसे लास्ट में अभी जो पिछले महीने में हमने जो वीडियो आपके सामने रखा था, जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पहली बार खेलो इंडिया में मलखाम खेल का आज इंक्लूड हुआ है, उसके जो चैंपियन थे दीपक शिंदे और मानसी मालुंसकर, वो दोनों चैंपियंस के साथ बातचीत की और भारत सरकार ने खेलो इंडिया में मलखाम खेल का स्तर किस तरह से बढ़ाया हुआ है और मलखाम को क्या फैसिलिटीज दी है, उसके बारे में हमने बातचीत की है। उसके बाद भी पंचकुला में, हरियाणा में अभी लेटेस्ट जून महीने में एक खेलो इंडिया हुआ था, जो अंडर 18 एज कैटेगरी में बिलोंग करता है, उसमें 26 टीम शायद, उसका एक वीडियो हमारा बनाना रह गया है क्योंकि इस भागम दौड़ी में उस वक्त नहीं मिला, लेकिन उसके बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि उसमें भी 26 स्टूडेंट्स टीम्स आए थे ऑल ओवर इंडिया से और वो भी पहली बार ही हुआ था। 6 खेलो इंडिया था, लेकिन पहली बार मलखाम का वहाँ पे इन्वॉल्व हुआ था। तो उसको उस खेल में खेलो इंडिया में जो फैसिलिटीज दी गई थी वो मैंने नज़दीक से देखी है, क्योंकि मुझे भी वहाँ पे एज ए जज करके जाने का और काम करने का अवसर मिला और बहुत नज़दीक से मैंने कॉम्पिटिशन देखी है। तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही उच्च दर्जे की वहाँ पे स्पर्धा हुई और मुझे लगता है कि यह खेलो इंडिया मलखाम का फ्यूचर है, खिलाड़ियों का फ्यूचर है। ऐसे खेल स्पर्धाएँ होनी चाहिए और आगे जाकर भी हम लोग अच्छे अच्छे विषय लेके आपके पास आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Hello everyone, I am Varsha Desai. I work at the Central Office of Axis Bank, which is located in Airoli. I am a content writer for the Mallakham Katta team. I write those promotional messages before the launching of Mallakham Katta session.
I am not a professional content writer or anything, but I started working for this team in a flow. My name is Sanavi Desai, plays a Mallakham, and also Mr. Ganesh sir is our family friend since years. So me and my brother Vaibhav Desai started working for the Mallakham Katta from the very beginning. In the beginning, it was quite difficult for me to write a content. Basically, this content was going to be the face of that particular session. I had to put that content in a very short and attractive manner. So it was a challenge for me basically. But Ganesh sir, Mahesh Ataya sir guided me every time. They used to explain me the topic in detail. They used to dictate me the important points. And after that, I was able to write it very well. One more point I want to add is all of our members are from different fields. I work in a bank. Someone is a mechanical engineer. Someone is a photographer. Mahesh sir, Isha madam, Ganesh sir are busy with their own schedules in their respective fields. So it used to become very difficult for us to coordinate and gather together for planning and working of Mallakham Katta. But as a team, we had gone successfully through all these ups and downs. And see, it's been 2 years today. So speaking about Mallakham Katta or Mallakham, I had never played Mallakham before. But while working for this team, while working for the Mallakham Katta, I came to know about many benefits, importance and history of Mallakham. Basically the overall importance of sports and physical fitness. So I started working out and taking care of my fitness with the help of one of our members only, Mrs. Isha Devrukar. Now she is guiding me and coaching me for my fitness in these days. I can't stop talking about our team, but due to the time constraint, I have to wind up this. In the end, I want to say that as a team, we all are feeling very proud and happy today for each other and for our team. Thank you so much everyone. हाय, मेरा नाम अक्षय तावड़े है। लास्ट 5 साल से मैं वीडियो एडिटिंग का प्रोफेशन में काम कर रहा हूँ। फिलहाल मैं अभी प्राइड कंप्यूटर में एडिटर हूँ प्लस टीचर भी हूँ। अभी फ़िलहाल मलखाम कट्टा के लिए मैं एक एडिटिंग का काम करता हूँ, जिसमें मेरे को बहुत प्रॉब्लम आती है क्योंकि हम लोग शूट जो करते हैं, शूट का टाइमिंग अलग होता है, सबका होता है। शूट आता है मेरे पास, फिर मैं एडिटिंग करता हूँ। फिलहाल क्या होता है, लॉकडाउन के बाद मेरा काम बहुत बढ़ चुका है, तो मैं उसको रात में काम करना पड़ता है। जॉब छूटने के बाद रात को आता हूँ, रात भर काम करता हूँ, फिर उसका एडिटिंग करता हूँ। इसमें कैसे बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम आती है। इसमें नॉइज़ का प्रॉब्लम होता है क्योंकि हम लोग के पास इक्विपमेंट फिलहाल कम है, इसलिए वो नॉइज़ प्रॉपर्टीज़ कम कर सकते हैं। फिर मेरा काम वो डबल हो जाता है, तो इसको मैं एडिटिंग करता हूँ, रात भर एडिटिंग पूरा चलता है, फिर इसको रेंडरिंग करता हूँ। फिर कुछ छोटी बड़ी मिस्टेक होती है तो मेरे को वापस फिर से स्टार्ट से एंड पर वापस काम करना पड़ता है। ये सारे प्रॉब्लम्स है अपने पास, फिर भी मैं दिल से अपने लिए मलखाम कट्टे के लिए काम करता हूँ। आप शुरुआत देखोगे मलखाम कट्टे के तो पहले वीडियो कुछ प्रॉपर नहीं थे, ख़राब क्वालिटी थी। फिर हमने उसको धीरे धीरे इंप्रूवाइज़ करने गए। अभी का वीडियो और पहले का देखोगे बहुत डिफरेंस, ज़मीन आसमान डिफरेंस दिखेगा। जिसमें हम लोग क्रोमा यूज़ करना चालू किया, बैकग्राउंड नॉइस हटाना कम बढ़ा दिया, उसमें एडिटिंग का काम बहुत बढ़ा दिया मेरे। तो ये सारे डिफरेंस है। इससे मेहनत से हम लोग के सबके टीम के मेहनत से हम उसको अपग्रेड करके और अच्छे लेवल पे लेने की कोशिश कर रहे हैं। फ्यूचर में और भी मैं इससे अच्छे तरीके से मलखाम कट्टे को प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा, जिससे मलखाम के इंडिया के बाहर भी अपने प्रचार प्रसार और अच्छे से कर सकूँ। मेरा नाम आनंद सीताराम मिस्त्री, मैं जॉब करता हूँ एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर। गए 15 साल से मैं पार्लेश्वर व्यायामशाला से जुड़ा हुआ हूँ। अटाले सर और गणेश सर ने मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी शिक्षा दी है मलखाम की, और भारतीय शस्त्र कला जो है हमारी, जैसे दान पट्टा है, लाठी काठी है, बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है मुझे। और गए कुछ 2 साल पहले गणेश ने जब और अटाले सर ने मुझे मलखाम कट्टा की कंसेप्ट समझाई कि क्या है मलखाम कट्टा, तो तभी बहुत अच्छा कंसेप्ट लगा मुझे, क्योंकि मलखाम से जुड़ा हुआ कुछ प्यार मुझे जताने मिल रहा है। मैं मलखाम बहुत लेट सीखा हूँ, मलखाम बहुत लेट चालू किया था, लेकिन जैसे जैसे चालू किया उससे प्यार होने लगा मलखाम से। उसके बाद थोड़ा मैंने विचार किया और मलखाम कट्टा का लोगो बनाया, जिसमें आपको दिखेगा कि मलखाम पहले है और उसके पीछे सूरज, उगता हुआ सूरज, और फिर वाईफाई का भी चिन्ह दिया हुआ है कि मलखाम का प्रसार इस तरह से हो पूरे देश में, पूरे भारत के बाहर, भारत में, या हर एक बच्चे को या फिर हर एक पेरेंट्स की तरफ वो जाना चाहिए मलखाम का प्रसार। वो उद्देश्य से मलखाम का लोगो बनाया, मलखाम कट्टा का लोगो बनाया। बनाते वक्त गणेश ने भी हेल्प किया मुझे और अटाले सर ने भी हेल्प किया है।
और तुप्पी ने भी हेल्प की मुझे। करते वक्त बहुत अच्छा लगा मलखम कट्टा का लोगो, और आगे आगे उसके बैनर्स, उसके पोस्ट, क्योंकि मैं ग्राफिक्स फील्ड से हूँ तो सोशल मीडिया के पोस्ट मैं बहुत बनाता हूँ। तो मैंने सोचा कि इसे और कैसे अच्छा किया जाए और इसको आगे कैसे लेके जाए, इस पे बाद में हमने डिस्कस किया। और मलखम कट्टा के पोस्ट, सोशल मीडिया के पोस्ट जब FB पे आप देखते हो, इंस्टाग्राम पे देखते हो, यूट्यूब के माध्यम से भी आपको गणेश जी और अटाले सर आप तक पहुँचते रहते हैं। मलखम कट्टा की आज हमारी 2nd एनिवर्सरी है और हम कैसे इसका और आगे प्रसार करें, मलखम और कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, और कैसे हमारी टीम और अच्छा काम कर कैसे सकती है, हम इस पर विचार कर रहे हैं और इसके आगे भी हम ऐसे ही आप तक पहुंचते रहेंगे। कठिनाई आती है, बहुत आती है, क्योंकि मैं जॉब करके फिर मलखम कट्टा को ज्वाइन होता हूँ। रात को कभी कभी 2 बजे, 3 बजे, सुबह 4 बजे भी मुझे करेक्शन करके या फिर जो भी मलखम कट्टा का काम होता है वो काम करके मुझे देना होता है। लेकिन मुझे मलखम से प्यार है और मलखम कट्टा के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, मलखम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। इसलिए मेरा प्रयास रहता है कि मलखम कट्टा को और कैसे आगे लिया जाए, और कैसे दर्शकों तक पहुँचाया जाए, और कैसे हम लोगों तक पहुँचे। बस यही प्रयास में हम रहते हैं, और भी मलखम कट्टा को आगे लेके जाने का प्रयास हमारा चालू है। और इसके आगे भी बहुत कुछ अच्छा मलखम कट्टा पे देखने मिलेगा, यही आशा करता हूँ, और यही हमारी टीम कर रही है। टीम बहुत ही लगन से और मेहनत से काम कर रही है। मैं मलखम कट्टा को आज 2वीं एनिवर्सरी पे बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद। Hello everyone, myself Kedar Devrukkar. I've been doing Malkham since my childhood. I've played competitions as well and won some medals. Further, due to job priorities and family responsibilities, I could not continue with the Malkham field. Later, Atal sir and Ganesh sir approached me with this concept of Malkham Katta, and I was very happy that I could contribute again to this Malkham field. And over here, I handle the technical lead and technical department over here. I handle video uploading, I handle photography, videography, and all other technical things. While doing all these things, I have to take care of equipments as well. I take care of lights, I take care of the copyright issues and all social media handling. And while having all these things, I have to make sure that I am giving the best quality of video to you. And while having this kind of thing, we enjoy this process. Like though we have to give different time, we have to spare our time right apart from our daily routine. And while doing all these things, we do enjoy it. I'm not saying me, I'm saying we. That means our team. So everyone is enjoying the thing. No one is here from the perspective of earning money. No one is here that after a few years we'll get monetization and we'll get some money. No, we all are here just due to love of Malkham. And many of the times, like, we have faced many issues like copyright issues. One of the videos that we have shot in Kothire, the birthplace of Balambadara Devdar, we got copyright issue over there that the footage is not ours. Then we mailed YouTube analytics, and then after having mail communication, we got that issue resolved and we got our copyright claim solved. These kind of things happen, which we have to give a separate time. Then many of the time this thing happened, like we are busy into some other activities such as photography, video shooting of some other events, and on that day we have Malkham Katta video launch as well. I'm not at home, my PC is at home, and at the same time I have to upload the video. In such cases, this has happened that I have uploaded the video using my mobile, and later further things is handled by my team. So I'm not saying I'm the only one who is handling the technical thing. I'm using the word technical team. So we all are team and we are working with it, and we all pledge and we all feel proud to be part of this team. Thank you. नमस्ते, मेरा नाम वैभव
देसाई है। मैं एडवाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे काम करता हूँ। और गणेश सर जो है वो मेरे बचपन से दोस्त है और उनके बचपन से ही मैं वो जब भी मलखाम करते थे तभी मैं उनका मलखाम ये देखते आया हूँ। और उसी वजह से मेरी लड़की जो है सानवी देसाई, उससे भी हमने मलखाम फील्ड में ही डाला हुआ है। और उसने अभी जो लास्ट ईयर में जो उज्जैन में जो कंपटीशन हुए उसमें उसने पार्टिसिपेट किया था और उधर से उनका महाराष्ट्र का जो टीम था वो उनका फर्स्ट नंबर उज्जैन में नेशनल में आया था। और तभी से मेरे को मलखाम का बहुत ही एक्सपीरियंस और उसका जो अलग अलग एलिमेंट आते हैं मलखाम पे उसमें मेरे को बहुत ही क्रेज लगने लगा। इसके लिए मैं जो अपना मलखाम कट्टा जो आता है जो आप देखते हो उसमें मैं जुड़ा और मलखाम कट्टे में मैं जो वीडियो रिकॉर्डिंग होता है उसका काम मैं करता हूँ। लेकिन वीडियो शूटिंग करते समय हमको बहुत दिक्कतें भी आती है। कभी कभी क्या होता है कि सब देश को एक साथ जमा करना हमको बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन गणेश सर है, अटारी सर है, उनका जो रिलेशन है सब देश के साथ, तो हमको वो काम भी हमारा आसानी से हो गया है। और प्लस कभी कभी नेटवर्क का भी इश्यू आता था कि कभी कोई गेस्ट के पास नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता था तो हमको वो जो वीडियो हम लोग शूट करते रिकॉर्डिंग करते थे तो हमको वो भी कट करके वापस से नई बार उसका शूटिंग रिकॉर्डिंग करना पड़ता था। ऐसी बहुत सी दिक्कतें हमारे में आती है। लेकिन आप जो वीडियो देखते हो आपको एक 40 मिनट्स का या 1 आवर्स का वीडियो रहता है, लेकिन वो हम लोग जब भी रिकॉर्डिंग करते हैं तो भी हमको रिकॉर्ड करने के लिए 4 to 5 आवर्स का टाइम लगता है। और आगे जाके हम लोग नए नए कंपटीशन का मलखाम या इंडिविजुअल मलखाम का जो भी रिकॉर्डिंग है वो हम लोग करते रहेंगे और ऐसा ही मलखाम का नाम हम लोग रोशन करेंगे। नमस्ते, थैंक यू सर। अभी हमें जो टेक्निकल टीम सपोर्ट करती है उन्होंने उनके बारे में बताया, जो प्रॉब्लम जो फेस करते हैं उसके बारे में बताया। हमारी ये जो टीम है जो हमारी मलखाम कट्टा के पीछे जो सक्सेस है, लेकिन इसके आगे हमें मलखाम कट्टा किस तरह से लेके जाना चाहिए? क्या आपके मन में कुछ विचार है? कौन से विषय आने की और ज़रूरत है आपको लगता है? मलखाम विषय गणेश ऐसा है ना, आपने भी सबने देखा है कि पिछले 2 साल में हमको भी पता नहीं चला कि इतने सारे विषय को लेके हम लोग आएंगे। ये सागर में जैसे मोती होते हैं ना, वैसे मलखाम फील्ड में बहुत कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि जो अभी तक हमने छुए भी नहीं है। जैसे कि हमने मलखाम लकड़ी के बारे में एक विषय लिया था, सागवान की लकड़ी होगी, लेकिन सागवान की लकड़ी सब जगह अवेलेबल नहीं है, कॉस्टली भी है। तो उसके अलावा कौन कौन सी लकड़ी हम लोग वापर सकते हैं, वापरी है, और कौन सी नहीं वापरनी चाहिए, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। धीरे धीरे अगर आपने देखा होगा कि मलखाम दुनिया के हर एक कोने में जा रहा है, तो सब जगह पे ये एटमॉस्फेयर या टेम्परेचर नहीं है। आपको पता होगा, अपना एक स्टूडेंट था तोशी हारू ओइकावा, वो जापान में था और वहाँ पे 5 डिग्री टेम्परेचर है या 5 डिग्री से भी कम टेम्परेचर है, वहाँ पे मलखाम करना पॉसिबल नहीं। तो उन्होंने क्या किया था, मलखाम के ऊपर एक स्लीव लगाई थी और उसके ऊपर उन्होंने मलखाम किया था। तो ऐसे भी क्या चीज़ हम लोग कर सकते हैं मॉडल, कि जहाँ पे 0 से नीचे भी मलखाम हो सकता है और राजस्थान में भी मलखाम हो सकता है, वो भी हम लोग देखेंगे। दूसरा एक विचार ऐसा है जिसमें संशोधन थोड़ा सा होना चाहिए कि मलखाम हम लोग बोलते हैं कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज देने वाली एक ये भारतीय चीज़ है। तो क्या ये मलखाम जो स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं वहाँ पे वो लोगों को एक्सरसाइज ज़रूरी है, तो वहाँ पे मलखाम फ़ायदेमंद होगा क्या, वो भी हम लोग देखेंगे। तो कई सारे विषय ना अपने को अभी तक छूने हैं और आने वाले सालों में हम एक एक विषय को लेके अभ्यासपूर्ण चर्चा उसके बारे में करेंगे। सही बात है सर। पिछले बार एक विषय मैंने लिया था मलखाम डॉक्यूमेंट्री के ऊपर, तभी भी ये विषय मैंने छेड़ा था आप ही के माध्यम से। तभी भी ये स्पेस में जाने के बाद मलखाम किस तरह से होना चाहिए या फिर किस तरह से मलखाम को वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कितने तरीके के मलखाम है, क्योंकि लोग आज कंपटीशन ज़्यादा कर रहे हैं। तो कंपटीशन के 3 मलखाम है, हैंगिंग, पोल और रोप, उसके बारे में ही ज़्यादा जानकारी है और उसी के बारे में ज़्यादा लिखा हुआ है। तो एक्चुअली हमारे जो खंड में है कितने मलखाम है और वो हम लोग मलखाम कट्टा पे लेके आ सकते हैं कैसे? बहुत अच्छा सवाल है, ये हर एक के मन में आना चाहिए सवाल, क्योंकि अब 3 मलखाम जो है, पोल, हैंगिंग और रोप,
ये अपने को दिखते हैं, लेकिन जैसे समुद्र के अंदर बर्फ का जो टुकड़ा है ऊपर खाली थोड़ा ही दिखता है, लेकिन नीचे बहुत गहरा होता है। 1% ऊपर दिखता है अपने को 30%, लेकिन 60% नीचे रहता है। ऐसे ही कुछ ये मलखाम का है कि लगभग 40 प्रकार के मलखाम है जो अब तक डॉक्यूमेंटेड है, जो लिखे हुए हैं 40 प्रकार के मलखाम है। अभी मलखाम की जो शुरुआत हुई थी लगभग 200 साल पहले हुई थी, जो पोल मलखाम से हुई थी। उसके बाद वेद का मलखाम आ गया, जिसका जिक्र हमने मलखाम कट्टा में किया है। उसके बाद वेद को रोप मलखाम में कन्वर्ट हुआ। तो ये रोप मलखाम का भी सबको अभी पता है कि सिल्क जो आते हैं कपड़े, तो रोप मलखाम और सिल्क ऐसे कॉम्बिनेशंस भी कई जगह पे ट्राई किए जाते हैं कि आधा पार्ट उसका रोप है, आधा पार्ट सिल्क है। तो ऐसे भी कॉम्बिनेशंस आने वाले हैं। आने वाले सालों में ये 40 के 100 बन जाएंगे और मलखाम कट्टा के माध्यम से हम धीरे धीरे ना इसकी एक डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, लिख लेंगे और हर एक मलखाम, अलग अलग प्रकार के मलखाम के बारे में हम लोग एक एक विषय लेके आगे आएंगे। अभी हम 2 साल आज पूरे हो चुके हैं। इस 2 साल में हमने कितने मलखाम कट्टा के सेशंस लिए हैं, कितने लोग आके गए हैं, और सर के माध्यम से अभी हम लोगों ने सीखा कि सर ने समुद्र का एग्जाम्पल दिया। समुद्र कभी हम लोग माप नहीं सकते, वैसे ही मलखाम की गहराई है। सर ने मोतियों का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, बर्फ़ का एग्जाम्पल दिया, जो दिखता नहीं है, लेकिन सर का बहुत इसमें अभ्यास है। और मैं सभी मलखाम प्रेमी को यहाँ पे मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आने वाले साल में आपको जो हम कमिटमेंट कर रहे हैं, ऐसे अलग अलग विषय जो मलखाम खेल शायद किसी ने देखा सुना भी नहीं होगा, उस तरह के मलखाम के अलग अलग एपरेटर्स और मलखाम के बारे में जानकारी लेके मलखाम कट्टा की टीम आपके पास आएगी। क्योंकि हमारे टीम के ऊपर हमें पूरा विश्वास है। सभी मलखाम के जो टेक्निकल टीम मेंबर है वो अपने अपने प्रोफेशनल में एक्सपर्ट्स है और उसमें से समय निकाल के वो मलखाम कट्टा को दे रहे हैं। कहाँ पे भी पैसे का लालच नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मलखाम के प्रति और महेश सर के प्रति जो प्यार है उसी माध्यम से सब जुड़े हुए हैं। और फिर हम एक साल, तीसरे साल में जो हम लोग जा रहे हैं, उस साल में हम लोग बहुत अच्छे से विषय लेके मलखाम का जो हमारा जो मोटो है, मलखाम का विकास और आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन, ये करने का प्रयास करेंगे। और मुझे लगता है सर हम अच्छे से कर पाएंगे। डेफिनेटली हम लोग सब आपके भी सहायता की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम लोग हमारे माध्यम से तो एक एक विषय लेके आपके सामने आ रहे हैं, लेकिन ये विषयों का अभ्यास आपने भी करना है। तो हमारी पूरी टीम के और से आपको सभी को विनती ऐसी है कि मलखाम कट्टा के जो वीडियोज़ है ये खाली एक बार देखो मत, ये बार बार देखो। इसके अंदर कुछ कमियां होंगी, कुछ खामियां होंगी, तो भी हमें बता दो। आपका सुझाव या आपके सजेशंस ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, मलखाम फील्ड के लिए ज़रूरी है। मलखाम कट्टा सिर्फ हमारा नहीं है, मलखाम कट्टा ये हम सभी का है, देखने वाले हर एक प्रेक्षक का है, हर एक दर्शक का है, चाहे वो कौन से भी देश में हो। और चलो हम सब लोग मिलके आज ये मलखाम खेल को आगे बढ़ाएं। यस सर। और जिस तरह से मैंने बताया 130 लोग अब तक मलखाम कट्टा के इस मंच पे आके गए, और आपके सब सहायता से मुझे लगता है कि तीसरे वर्ष में जब भी मैं वापस स्टैटिस्टिक बताऊंगा तभी 500 के ऊपर आप जैसे दोस्त लोग यहाँ पे जुड़े और वो संख्या बढ़े, यही मैं चाहता हूँ। और यहाँ पे हमारा ये सत्र समाप्त करता हूँ। मलखाम कट्टा के 2 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन इस बीच में कितनी कठिनाई आई है, हमने कितनी मेहनत की है, कि आप सभी ने आज देखा हुआ है कि हर एक टेक्निकल पर्सन अपने अपने जिम्मेदारी को अपने अच्छे से निभा रहा है, फैमिली को एडजस्ट करके, जॉब का एडजस्टमेंट करके। ये प्रॉब्लम आगे भी आएगी, क्योंकि कितना भी अनुभव होने के बाद भी ये चीज़ आती रहेगी। आज इतने मेहनत के बाद ये सब एक 1.5 घंटे के वीडियोस बन रहे हैं, और वो थरली एक विषय को पूरा करके, ताकि उस विषय का कुछ भी आपके मन में उसमें कुछ शंका ना रहे, उसमें कुछ सवाल ना रहे, और पूरी जानकारी आपको देने का प्रयास मलखाम कट्टा की टीम कर रही है। अगर ये सब प्रयास, ये सब मेहनत अगर भारत के हर एक कोने में नहीं गया, सबने नहीं देखा, जो मलखाम के बारे में जानना चाहते हैं, जो मलखाम खेल से जुड़े हुए हैं, फिर वो कोचेस हो, खिलाड़ी हो, या पेरेंट्स हो, या फिर आपके कोई फ्रेंड्स हो, इनके पास लेके जाने की जिम्मेदारी भी सब अपनी है। मुझे लगता है कि आज 2 साल के बाद भी जिस लेवल पे मलखाम कट्टा देखना चाहिए, मलखाम के बारे में जानकारी लेना चाहिए, हमें लगता है कि उतनी उस लेवल पे मलखाम कट्टा नहीं गया है, मलखाम नहीं पहुंच रहा है। आज हम कोई भी वीडियोस उठा के देखते हैं, क्यों नहीं मलखाम कट्टा के बारे में देखें, क्यों नहीं मलखाम के बारे में जानकारी ले। और आपने देखा है कि कोई भी विषय रिपीट नहीं हुआ है। 66 वीडियोस बने हैं मलखाम कट्टा के, अलग अलग विषय पे बने हैं।
जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं है। तो मैं सबको, भारत की जनता को मैं अपील करना चाहता हूँ कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास लेके जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाइए। अगर आपको चीज़ में कुछ कमियां लगती है तो बताइए, जिस तरह से महेश सर ने बताया। लेकिन हमने अगर हमारे ही खेल की जिम्मेदारी नहीं ली तो हमारा खेल बढ़ने वाला नहीं है। तो मैं इस माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज मलखांब खेल बढ़ाने के लिए इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आप लेके जाइए। बाकी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तो कॉमन लाइन है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने देखना चाहिए, और यही बता के मेरे दो शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद।